केतन, यहाँ पे बात करेंगे सीडी का आपका फर्स्ट डे फर्स्ट शो कैसा रहा। सो ओवरऑल मेरे ख्याल से पेपर काफ़ी डुएबल है, इजी है एंड ग्लिचेस तो है, नो डाउट अबाउट इट। बट मैंने आपको कल रात में लाइव सेशन में भी कहा था कि सीईटी आपको सरप्राइज करेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो इसका लोड मत लेना, जो टेक्निकल ग्लिचेस वगैरह है वो ज़्यादा आपको फर्क नहीं करेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट अगर आपका सिस्टम शटडाउन वगैरह का कोई प्रॉब्लम है तो वो थोड़ी सी सीरियस इशू हो सकती है, तो सेंटर वालों को बता देना। अब आगे चलते हैं, पहली बात करते हैं कि इशू यहाँ पे क्या आ रहे थे। सो टाइमर का इशू है, 180 मिनट बोल के पेपर 150 मिनट में ही खत्म हो रहा है। सो जो भी सेकंड स्लॉट वाले हैं, थर्ड या फोर्थ स्लॉट वाले हैं, आप एक चीज़ पकड़ के चलना गाइस कि आपका पेपर 150 मिनट का ही है और वो 150 मिनट में ही खत्म होगा, भले वो लोग आपको 180 मिनट दिखा रहे हो, इसके ऊपर आपको भरोसा नहीं रखना है। बहुत सारे इश्यूज हैं, बच्चों ने कहा कि सर मेरा पेपर जल्दी खत्म हो गया, लेट चालू हुआ। यार देखो, ये चीज़ होती रहती है, ये हमें पता है, ये होते ही रहता है, हमें इसके साथ थोड़ा डील करना पड़ेगा। बिकॉज अगर ये हमारे साथ होता है और अगर हम इसके ऊपर कुछ इशू भी अगर हम रेज करते हैं, नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो हमें अपना मनोबल स्ट्रांग रखना है, हमारा इमोशनल क्वेश्चन जो इमोशनल बैलेंस है उसको स्ट्रांग रखना है और पेपर को अटैक करना है। ओवरऑल पेपर तुम्हारा इजी टू मॉडरेट लेवल पे है, पेपर तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा डुएबल है, आप इसमें स्कोर तगड़ा कर सकते हो। ये स्लॉट 1 का एनालिसिस है। पेपर आपका सेक्शनल है, पर इसमें एक छोटा सा ना इशू है, इन लोगों ने ऐसे सेक्शंस करके नहीं दिया है, इन लोगों ने क्रोनोलॉजी ऑर्डर में आपके क्वेश्चंस रखे हुए हैं। सो व्हेन यू स्टार्ट अ पेपर, लॉजिकल रीजनिंग 1 to 75, थैंक गॉड कि एटलीस्ट इन लोगों ने पेपर पैटर्न चेंज नहीं करा। गाइज ये सबसे बड़ी चीज़ है, यू गाइज आर ब्लेस्ड कि आपका पेपर अच्छा लेवल पे आया है। सो लॉजिकल रीजनिंग 1 to 75 है, उसके बाद आपका वर्बल चालू होगा, फिर आपका क्वांट्स चालू होगा और एंड में आपका एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग चालू होगा। बहुत सारे बच्चों के डीएम आए, उन्होंने कहा सर 25-40 वाला जो स्ट्रैटेजी है वो मक्खन की तरह वर्क करा, ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है। बिकॉज एंड में हमें जो 25 मिनट मिले थे एक्स्ट्रा, उसमें हमने स्कोर को ऑप्टिमाइज किया, हमने कुछ तुक्के भी लगाए, नो डाउट अबाउट इट। आई स्पोक टू अ स्टूडेंट, शी यूज्ड टू स्कोर 130-135 इन C2C मेंटिस का मॉक्स, जो काफ़ी मॉडरेट लेवल पे था। सो शी कुड अटेम्प्ट 197 क्वेश्चंस, 3 ऊपर के तुक्के हैं, बट अराउंड अबाउट उसके जो जेन्युइन अटेम्प्ट है वो 180 टच हुए हैं, एंड ऊपर के जो 15-16 है वो स्मार्ट गे से 3 उसने तुक्के लगा दिए। शी इज लाइक सर मुझे आता ही नहीं था, आपने कहा था तुक्का मारना है, मैंने लगा दिया। सो बहुत सारे बच्चों के 150 के ऊपर अटेम्प्ट क्रॉस हो चुके हैं। डज दैट मीन कट ऑफ बढ़ेगा? हाँ, मुझे लगता है एक 148-150 के रेंज में सीईटी का कट ऑफ आ सकता है फॉर बजाज, बट ये स्लॉट 1 का खेल है, अभी स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4 आना बाकी है। सो अगेन डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा गॉज कर लेना, आपको फायदा होगा। बट बच्चों ने फोड़ा है पेपर, बच्चों के मतलब जो बच्चा 100 अटेम्प्ट करके आता था मॉक्स में, आज वो भी 160-165 अटेम्प्ट करके आया है। सो पेपर डुएबल है, हाँ पेपर डुएबल है, टेंशन मत लेना। डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करते हैं। आपको 2 आरसी डिफिकल्ट आए, ये लोगों ने मुझे कहा स्लॉट 1 में, बट ये क्या है? ये है अपना डीसी का मतलब क्या है? डेथ कॉर्नर। कल रात मैंने आपको कहा था, राइट? सो पहले 1 घंटे में नहीं उठाना है आपको, प्लीज़ इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस रखना गाइस, इंपॉर्टेंट है। ईजी टू मॉडरेट पजल है, 4 से 5 पजल्स आए थे, एक पजल काफ़ी टफ था, उसको आपने अगर लीव करा होगा तो बेटर होगा। बट जिस बच्चे से मैं बात कर रहा था, आई थिंक ही इज़ वेरी गुड एट पजल्स, सो ही सेड दैट कि सर इट इज़ ईजी टू मॉडरेट, बट अगेन 4-5 में से 2-3 आपके आराम से निकल जाएंगे। ईजी एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल रीजनिंग, रादर ट्रेडिशनल जो लॉजिक होता है वो काफ़ी डुएबल है। सो आप देखो आपका 75 प्लस जो 25 का एब्स्ट्रैक्ट है ना? सो ये वाला जो सेक्शन है आपका, भाई यहाँ पे तो आपके 100 क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं, या आपका स्कोर ऑप्टिमाइज कर देंगे। और ये 100 क्वेश्चंस आप कम से कम 1.5 घंटे में आराम से फोड़ सकते हो, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। कैलकुलेशन ओरिएंटेड डी है, 2 सेट आए थे, सीईटी की खासियत है डी आई ऑलवेज कैलकुलेशन ओरिएंटेड आएगा, ठीक है? बट अच्छी बात यह है कि आप ऑप्शन से वर्कआउट कर सकते हो। मैंने लाइव सेशन में कहा है, मैंने मेरी सीईटी की स्ट्रैटेजी की वीडियोज़ में भी कहा है, अगर आपने वो देखा होगा, सुना होगा, ध्यान से अगर उसको अप्लाई करा होगा, गाइज आपका पेपर सीईटी का बहुत सुंदर जाएगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ओवरऑल पेपर आपका ईजी से लेके मॉडरेट लेवल पे है, आपके अटेम्प्ट्स 150 प्लस आएंगे, बाकायदा आएंगे। बट स्लॉट 2 वालों, ये सुन के ये मत समझना कि केतन सर ने कहा 150 के ऊपर अटेम्प्ट जाएंगे, यार मेरे तो हो नहीं रहे, चिल मारो। ये समझो कि शायद से आपका स्लॉट में भी थोड़ा सा डिफिकल्ट आ सकता है, यू नेवर नो, आपका स्लॉट इससे भी ईजी आ सकता है। सो एट द एंड ऑफ द डे हमें ये जानना है कि हमें हमारा पेपर देख के ही फोड़ना है। कल रात में मैंने लाइव सेशन में बताया था 40-40 के बकेट बनाने हैं, है ना? और वो 40 क्वेश्चन की हमें लेवल ऑफ डिफिकल्टी देखनी है। बट मैं खुश हूँ बच्चों के लिए कि ठीक है, थोड़े से ग्लिचेस हैं, थोड़े से फक